भारत माता की जय हो। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मदन लाल सैनी जिंदाबाद, मदन लाल सैनी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमस्कार। चलो सब लोग लगे हो आगे। कौन है? रामगढ़ एरिया सर, वो पीछे से होता है, सबसे शुरू हो जाता है। प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का जयपुर से मदन लाल सैनी। आपके बोल भी दिया कि जो भाई राजा साहब बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मदन लाल सैनी जिंदाबाद, मदन लाल सैनी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पकड़ पे नंदलाल को स्वागत करवा रहे हैं कौन से बैंक से? था उस जमाने में। अच्छा हाँ हाँ, स्वागत के लिए लगवा था पहले ही। हाँ ठीक है। ये सर जी खबर ने ले ली भाई सर। चुनाव, विधानसभा चुनाव का अब जो एक तरीके से लोकसभा के लिए सेमीफाइनल के रूप में भी देख सकते हैं। अलवर में पहले लोकसभा जो चुनाव हुआ वो हार का सामना करना पड़ा और यहाँ विधानसभाओं में भी केवल 2 ही सीट जीत पाए। क्या रणनीति रहेगी यहाँ पर? यहाँ सारे कार्यकर्ता लगे हैं और वो सारे कार्यकर्ताओं के लगने का से बूथ का हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे शक्ति केंद्र है, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सभी नए पुराने सारे कार्यकर्ता इस बार विधानसभाओं में जो वोटों की कमी रही उसको ब्याज सहित चुकाने का फैसला किया है रामगढ़ के चुनाव। किस तरीके की यहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव का काफी इफेक्ट रहता है? क्या इस तरीके के बसपा से कितना आपका बागी हुआ है? आपका विधायक थे पूर्व, इससे कितना असर पड़ेगा? वो तो कई जगह जाते रहे आते रहे, उनका तो एक इतिहास ऐसा ही रहा है कि वो कहाँ नहीं गए। वो पहले कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आए, बसपा में चले गए, अगली बार दूसरी पार्टी देखेंगे। इस बात को लोग सब जानते हैं। कीमत होती है खूंटे पर ही जानवर की भी, तो कम से कम आदमी है वो तो एक जगह टिकता है तो उसकी ज्यादा कीमत होती है। और यहाँ के लोग चाहते हैं संघर्षशील आदमी को, संघर्षशील पार्टी को, जो पार्टी उनके साथ खड़ी रह सके ऐसे सुख दुख में। और सुख दुख में यहाँ खड़ी रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो यहाँ तक लोगों को जब भी ऐसे मौके आए उस समय बड़ा संघर्ष करके लोगों को बचाया है। और सुखविंदर सिंह जी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो इस काम में हमेशा आगे रहे और अन्याय का उन्होंने मुकाबला किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मदन लाल सैनी जिंदाबाद, मदन लाल सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो। व्यवस्था हुई है,
जल स्वावलंबन के कारण जो जल स्तर नीचे जा रहा था वो ऊपर आया है। ऐसी योजना जो हमने बनाई है, योजनाओं के आधार पर हम लोग। अच्छा, जो मोदी सरकार है वो कह रही है किसानों को हम संपूर्ण किसान माफ करेंगे पूरे देश का, तो इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार किसानों को पूरा कर्ज माफ करेगी? योजना बन रही है, उसको आने दीजिए, क्या रूल्स बनेंगे इसमें कहना ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि मोदी जी किसान को रिलीफ देना चाहते हैं। यूरिया की लंबी लाइनें लगती थी, उसको उन्होंने नीम कोटेड करके उस यूरिया को किसान को यूरिया मिल जाए, उन्होंने प्रयास किया और उनके आने के बाद में लंबी लाइनें नहीं लगी। अभी पिछले दिनों में यूरिया की बड़ी किल्लत रही, ये वितरण नहीं कर सके, यूरिया ला नहीं सके दिल्ली से कंपनियों से उठाकर। तो ये व्यवस्था ऐसे ही किसान को उन्होंने समर्थन मूल्य बढ़ाया। मोदी जी ने किसान की जमीन की परीक्षण करवाया कि कौन सी जमीन में पानी और हवा और मिट्टी के हिसाब से कौन सी फसल होनी चाहिए ताकि किसान को ज्यादा लाभ मिल सके। ये सोयल हेल्थ कार्ड उन्होंने पहली बार शुरू किया देश में, ताकि किसान इस देश में सबसे बड़ी आबादी वाला किसान है और देश का किसान सुखी है तो पूरी जनता सुखी है। तो रामगढ़ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर यहाँ के लोकल प्रत्याशी जो सुखवंत सिंह आपने उतारा है उसको जिताने के लिए? सुखवंत सिंह गरीब लोगों के लिए लड़ने वाला आदमी है। यहाँ बहन बेटियों का मामला आता था, लोग उठाकर ले जाते थे, बड़े अपमान करते थे, मार पिटाई होती थी, वो कसी होती थी। इन सब के खिलाफ सुखवंत सिंह ने जनता की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी है। इसलिए ये मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। आगे हमको क्या डेवलपमेंट जो हमने किए हैं वो कांग्रेस सरकार बंद नहीं करे। जैसे उन्होंने कहा भामाशाह कार्ड बंद कर देंगे, जैसे उन्होंने कहा पुरानी योजनाएं बंद करेंगे, तो जनता के हित के जो काम हैं वो बंद नहीं करने चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। धन्यवाद।